हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 के लिए मैथमेटिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोज़ मिले सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। लेकिन फ्रेंड्स, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर के बेसिक रूल्स को पढ़ेंगे और साथ ही साथ बेसिक फॉर्मूले को पढ़ेंगे कि किस रूल के बेसिस पे हम इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या दिया, सबसे पहले हमारे यहाँ पे दिया हुआ है इंट्रोडक्शन यानी परिचय। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी व्यंजक अथवा लंबी जटिल भिन्न को साधारण भिन्न अथवा संख्या में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, सरलीकरण कहते हैं। किसी व्यंजक अथवा लंबी जटिल भिन्न को साधारण भिन्न अथवा संख्या में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी सिंप्लीफिकेशन की डेफिनेशन दी हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आगे हमें दिया हुआ है बॉडमास का नियम यानी रूल ऑफ बॉडमास। तो फ्रेंड्स, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। इसी के बेसिस पे पूरे चैप्टर के क्वेश्चन हमारे सॉल्व होने वाले हैं। अगर फ्रेंड्स ये रूल आपको समझ में आ गया तो फ्रेंड्स इस चैप्टर के क्वेश्चन को बहुत ईजी वे पे आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि हमारा बॉडमास का नियम होता क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी दिए गए व्यंजक को सरल करने के लिए बॉडमास के क्रम में क्रिया करते हैं। किसके क्रम में, बॉडमास के क्रम में क्रिया करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके सामने कोई व्यंजक यहाँ पे दिया जाएगा तो फ्रेंड्स इसी क्रम में हमें उसको सॉल्व करना होगा यानी बॉडमास के क्रम में हमें उसको सॉल्व करना होगा। तो फ्रेंड्स, ये बॉडमास होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि बॉडमास होता क्या है। तो फ्रेंड्स, बॉडमास में बी सबसे पहले आता है। तो फ्रेंड्स, बी से हमारा मतलब क्या होता है, फ्रेंड्स बी से हमारा होता है ब्रैकेट। क्या होता है, बी से हमारा क्या होता है, ब्रैकेट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ब्रैकेट मीन्स क्या होगा फ्रेंड्स, जहाँ पे आपको यहाँ पे फ्रेंड्स कई प्रकार के ब्रैकेट मिलेंगे। अगर आपके सामने कोई व्यंजक दिया रहेगा उसमें कई प्रकार के ब्रैकेट लगे रहेंगे तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा क्या दिया, उसके बाद हमारा दिया हुआ है ओ, दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, ओ। तो ओ से हमारा क्या होता है, ओ से हमारा ऑफ होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई व्यंजक दिया रहेगा उसमें ऑफ मतलब क्या होता है, का होता है, का लिखा रहेगा। तो फ्रेंड्स उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाद हम सॉल्व करेंगे ऑफ को यानी का को। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा क्या दिया हुआ है, अगर आपके व्यंजक में डी मतलब डी से क्या होता है, हमारा डिवीजन होता है। डिवीजन मतलब क्या होता है, भाग। अगर आपके व्यंजक में भाग दिया है तो फ्रेंड्स उसके बाद हम क्या करेंगे, भाग को सॉल्व करेंगे यानी डिवीजन को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा एम दिया हुआ है तो फ्रेंड्स एम से हमारा क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा। अगर व्यंजक में गुणा दिया होगा तो फ्रेंड्स भाग के बाद क्या करेंगे, भाग के बाद हम गुणे को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा ए दिया हुआ है तो ए से हमारा क्या होता है, ए से हमारा एडिशन होता है यानी जोड़ होता है। अगर व्यंजक में आपका जोड़ दिया होगा यानी एडिशन दिया होगा तो फ्रेंड्स मल्टीप्लिकेशन के बाद हम किसको सॉल्व करेंगे, ऐड को सॉल्व करेंगे यानी जोड़ को सॉल्व करेंगे। और सबसे लास्ट में क्या है, एस दिया हुआ है तो एस से हमारा क्या होता है, एस से हमारा होता है सब्सट्रैक्शन यानी घटाव। तो फ्रेंड्स सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे, घटाव को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स इसी क्रम में हम, अगर आपके सामने कोई व्यंजक दिया रहेगा इसी क्रम में हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझ लेते हैं रूल्स को। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बॉडमास में सबसे पहले हमारा क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है। बी से हमारा क्या होता है, बी से हमारा ब्रैकेट होता है। तो फ्रेंड्स ब्रैकेट भी इसमें कई प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ब्रैकेट हमारा क्या होता है, सबसे पहला ब्रैकेट हमारा होता है रेखा कोष्ठक यानी बार ब्रैकेट। अगर फ्रेंड्स अगर आपके सामने कोई इक्वेशन दिया है सबसे पहले आपको उसमें देखना कि क्या आपको उस इक्वेशन में बार ब्रैकेट दिया हुआ है। अगर बार ब्रैकेट दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या, उसके बाद हमें देखना है कि क्या कहीं आपको छोटा कोष्ठक दिया हुआ है यानी स्मॉल ब्रैकेट। अगर आपके व्यंजक में छोटा कोष्ठक दिया रहेगा तो छोटा कोष्ठक को उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। छोटा कोष्ठक को हम कैसे देखते हैं फ्रेंड्स, छोटा कोष्ठक को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ये आपका क्या होता है, ये आपका छोटा कोष्ठक होता है जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे बना हुआ है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक को देखेंगे व्यंजक में, उसके बाद क्या देखेंगे, उसके बाद देखेंगे व्यंजक में क्या छोटा कोष्ठक दिया हुआ है। अगर छोटा कोष्ठक दिया है तो फ्रेंड्स उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद व्यंजक में क्या चेक करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे क्या हमें मझला कोष्ठक भी दिया हुआ है। अगर व्यंजक में आपका मझला कोष्ठक यानी ये दिया रहेगा तो फ्रेंड्स उसके बाद क्या करेंगे, मझले कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हम व्यंजक में चेक करेंगे क्या हमें बड़ा कोष्ठक दिया हुआ है। अगर बड़ा कोष्ठक दिया हुआ है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, बड़े कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये हमारा क्रम होता है ब्रैकेट्स को सॉल्व करने का। सबसे पहले रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद छोटा कोष्ठक को, उसके बाद मंझले को, उसके बाद बड़े कोष्ठक को। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्या होता है, ये हमारे ब्रैकेट्स का क्रम होता है कि कैसे हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे अगर आपके सामने कोई व्यंजक दिया हो।
इतना सॉल्व करने के बाद अब आपको चेक करना होगा कि क्या व्यंजक में ऑफ भी दिया है। अगर ऑफ दिया है तो फ्रेंड्स उसके बाद ब्रैकेट, सब ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, ऑफ को सॉल्व करेंगे, यानी जो हमारा का लिखा रहता है इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करने के बाद अब आपको चेक करना होगा क्या डिवीजन भी कहीं दिया है, यानी भाग दिया है व्यंजक में। अगर व्यंजक में भाग दिया होगा तो फ्रेंड्स उसके बाद क्या करेंगे, हम भाग को सॉल्व करेंगे, यानी डिवीजन को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम चेक करेंगे क्या व्यंजक में गुणा दिया है। अगर गुणा दिया रहेगा तो फ्रेंड्स भाग के बाद हम क्या करेंगे, गुणे को सॉल्व करेंगे, और गुणे का साइन ये होता है मल्टीप्लिकेशन का, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम m से। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद क्या होगा, गुणा करने के बाद अगर आपके व्यंजक में योग भी दिया है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, योग को सॉल्व करेंगे, यानी एडिशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एडिशन को सॉल्व करेंगे, एडिशन का साइन प्लस ये ऐसे होता है और उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। और सबसे लास्ट में क्या करना है, सबसे लास्ट में हमें घटाना करना है, यानी सब्सट्रैक्शन, यानी बॉड मास में सबसे लास्ट में हमारा क्या आता है, एस ही तो आता है, तो एस से हमारा सब्सट्रैक्शन होता है। सबसे लास्ट में हमें क्या करना होगा, व्यंजक में घटाव करना होगा। अगर घटाव का साइन दिया है, मतलब माइनस का साइन दिया, तो सबसे लास्ट में आपको क्या करना होगा, घटाव करना होगा। तो फ्रेंड्स ये इतने क्रम में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपके सामने कोई व्यंजक आ जाएगा तो फ्रेंड्स ये हमारा होता है बॉड मास, बी से ब्रैकेट, ओ से हमारा ऑफ होता है, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, और एस से क्या होता है, सब्सट्रैक्शन। तो फ्रेंड्स इसी क्रम में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपके सामने कोई व्यंजक दिया रहेगा, सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के बाद ऑफ को, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, और सबसे लास्ट में सब्सट्रैक्शन को। तो फ्रेंड्स ये हमारा होता है बॉड मास का नियम। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ बॉड मास का नियम आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको याद करना है बॉड मास, और उसकी मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए कि बॉड मास में हमारा बी क्या होता है, ओ क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको जो हमारा कोष्ठक यानी ब्रैकेट होता है उसका क्रम पता होना चाहिए, कैसे हम कोष्ठकों को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्रम दिया हुआ है, मैंने आपको बता भी दिया कैसे आपको सॉल्व करना है। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अभी क्वेश्चन आएंगे तो आप क्वेश्चन को देख के जान जाएंगे कैसे हम बॉड मास रूल को अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा बॉड मास रूल था, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं हमारा आगे क्या दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स आगे यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है कि अति महत्वपूर्ण फॉर्मूले। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये फॉर्मूले याद होने जरूरी हैं। अगर आपको ये फॉर्मूले याद रहेंगे तो चैप्टर के क्वेश्चन को आप बहुत ईजी वे पे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्यंजकों के सरलीकरण में निम्न बीजगणितीय सूत्र उपयोगी होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने जितने फॉर्मूले यहाँ पर लिखा हुआ है, ये फॉर्मूले आपको याद ही होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद रहेंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा सबसे पहला फॉर्मूला क्या दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, ये हमारा होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो फ्रेंड्स ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा क्या दिया, उसके बाद हमारा दिया हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमारा होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है। उसके बाद हमारा क्या दिया, उसके बाद हमारा दिया हुआ है ए माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र। तो फ्रेंड्स ये हमारा होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा क्या दिया, उसके बाद हमारा दिया हुआ है ए प्लस बी का होल क्यूब। ये फ्रेंड्स क्या दिया, ए प्लस बी के होल क्यूब का सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स, ये हमारा होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में हमारा होता है ए प्लस बी। उसके बाद हमारा क्या दिया, उसके बाद हमारा दिया हुआ ए माइनस बी के होल क्यूब का सूत्र यहाँ पे दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में हमारा होता है ए माइनस बी। उसके बाद हमारा क्या दिया, उसके बाद हमारा दिया हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो फ्रेंड्स ये हमारा होल क्यूब नहीं, ये हमारा अलग अलग दिया हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो फ्रेंड्स ये हमारा होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद हमारा क्या दिया, उसके बाद हमारा दिया हुआ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र। तो फ्रेंड्स ये हमारा होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा क्या दिया, उसके बाद हमारा दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो फ्रेंड्स ये हमारा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो फ्रेंड्स ये हमारा होता है ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। उसके बाद हमारा क्या दिया हुआ है, उसके बाद हमारा दिया हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा क्या दिया, उसके बाद हमारा दिया यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हमारा क्या हो जाता है 3abc हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये हमारे बीजगणितीय फॉर्मूले थे। ठीक है फ्रेंड्स, क्या थे फ्रेंड्स, ये हमारे बीजगणितीय फॉर्मूले थे जो आपको यूज़ करने हैं यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये फॉर्मूले आप जरूर याद कर लीजिएगा। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से याद कर सकते हैं, अगर बुक नहीं है तो फ्रेंड्स आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए आगे देखते हैं आगे हमारा क्या दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स आगे हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे
एक रूल यहाँ पे लिखा हुआ है ए अपॉन बी, फिर बी ए अपॉन बी, फिर बी अपॉन सी लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ए अपॉन में फिर उसके बाद लिखा हुआ है बी अपॉन सी बराबर। तो फ्रेंड्स कुछ नहीं करना, जो हमारा ये हर रहता है इसको हम ऊपर भेज देंगे। ऊपर भेज देंगे तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, यानी हो जाएगा ए इंटू सी और अपॉन बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसको हम यूज़ करने वाले हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो फ्रेंड्स जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहीं पे आपको पता चल जाएगा कैसे हम इसका यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारा क्या दिया, उसके बाद हमारा दिया हुआ ए अपॉन बी डिवीजन का साइन, सी अपॉन डी फिर डिवीजन का साइन, फिर ई अपॉन एफ बराबर के लिखा हुआ है। तो ए अपॉन बी तो ऐसे ही रहेगा। फ्रेंड्स जो हमारा डिवीजन इसको हम चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो जो हमारा हर है वो अंश में चला जाएगा, यानी डी ऊपर आ जाएगा और जो अंश है वो हर में चला जाएगा, सी नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे डिवीजन का साइन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लगाया और एफ वाला हमारा ऊपर चला जाएगा और ई जो हमारा है वो नीचे आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये भी रूल है, इसका भी हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। उसके बाद क्या दिया, उसके बाद हमें दिया कि वितत भिन्नों को सदैव नीचे से ऊपर की ओर हल करना चाहिए। तो फ्रेंड्स वितत भिन्न क्या होते हैं, तो फ्रेंड्स इसके ऊपर अभी एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, वहीं पे आप समझ जाएंगे कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पे, तो फ्रेंड्स सबसे पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 + 1/3, 1 - 1/3, 1 + 1/4, 1 - 1/4, 1 + 1/5, फिर 1 - 1/5 का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन सिर्फ देखने में बड़ा है, बहुत ईजी क्वेश्चन है अगर आपको तरीका मालूम होगा तो फ्रेंड्स कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम एलसीएम को नहीं लेने वाले हैं। अगर जैसा कि सोचिए आप यहाँ पे एक मान के एलसीएम लूँगा तो फ्रेंड्स ये नहीं करूँगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये मेथड बहुत ही लेंदी है। तो फ्रेंड्स कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको ध्यान देना है यहाँ पे लिखा क्या है 1 + 1/3। तो फ्रेंड्स इस 3 की मल्टीप्लाई हम 1 में करवाएंगे। क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 1 में करवाएंगे। फिर उसके बाद क्या लिखा है +1, तो +1 और अपॉन के 3 दिया ही हुआ है। तो फ्रेंड्स 3 की मल्टीप्लाई 3 बन जा 3 और +1 अपॉन 3 हो जाएगा, यानी 4/3 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 4/3 आ चुका है। तो फ्रेंड्स 3 × 1 = 3, 3 में से 1 जाएगा 2 और नीचे तो 3 दिया है तो 2/3 ये हमारा हो जाएगा। ये 4 × 1 = 4 +1, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5/4 नीचे 4 दिया हुआ है तो 5/4 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा क्या दिया, उसके बाद हमारा दिया 4 × 1 = 4 - 1 यानी 3/4 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा क्या दिया, उसके बाद हमारा दिया 5 × 1 = 5 +1 यानी 6 और 6 नीचे 5 तो हमारा दिया हुआ है तो 6/5 हमारा हो जाएगा। और सबसे लास्ट में 5 की मल्टीप्लाई 1 में 5 × 1 = 5, 5 में से 1 को लेस करेंगे और नीचे 5 हमारा है ही तो हमारा हो जाएगा 4/5। तो फ्रेंड्स कितने ईजी वे पे हमने इसको सॉल्व कर लिया। अगर अभी हम एलसीएम लेते तो थोड़ा टाइम लगता और हमारा टाइम वेस्ट हो जाता। तो फ्रेंड्स हमें टाइम का खास ख्याल रखना होता है कि सवाल को सॉल्व करने के लिए हम कितना से कितना कम टाइम यूज़ करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब क्या करना है यहाँ पे फ्रेंड्स, अब देखते हैं कौन कौन सा हमारा कैंसिल हो सकता है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं इस 4 से हमारा ये 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस 5 से हमारा ये 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये 3 से हमारा ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 × 1 = 3 हो जाएगा और ये 3 × 2 = 6 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये 2 × 1 = 2, ये 2 × 2 = 4, ये 2 से ये 2 हमारा कैंसिल हो गया। तो फ्रेंड्स ऊपर हमारा क्या बचा 4 और नीचे बचा हमारा 5। तो फ्रेंड्स 4/5 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ऑप्शन में चेक करते हैं 4/5 कहाँ दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये दिया हुआ है ऑप्शन सी में। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी ये आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी 4/5। तो फ्रेंड्स कितनी ईजी वे पे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। फ्रेंड्स यहाँ पे सीधा सीधा एक फॉर्मूला लिखा हुआ है जो कि हमारा है a³ + b³ का फॉर्मूला यहाँ पे सीधे सीधे लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, बस आपको पता होना चाहिए कैसे हमें पता करना है कि यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है। तो फ्रेंड्स जाहिर सी बात है, आप देख सकते हैं सीधे सीधे यहाँ पे हमारा फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है, 0.53 लिखा हुआ है और 0.47 का क्यूब लगा हुआ है, दोनों में क्यूब लगा हुआ है। फ्रेंड्स सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमने इसको मान लिया ये हमारा a है और इसको हमने मान लिया ये हमारा b है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिख दिया कि माना 0.53 बराबर a और 0.47 बराबर b। ठीक है फ्रेंड्स, हमने इसको a और b मान लिया। तो फ्रेंड्स 0.53 की जगह हम क्या रखेंगे, a रखेंगे। तो फ्रेंड्स a का क्यूब हो जाएगा प्लस 0.47 बराबर हमने b माना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, b का क्यूब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और नीचे क्या दिया हुआ है 0.53 का होल स्क्वायर दिया है। क्या दिया, होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स हमने 0.53 बराबर a माना है तो फ्रेंड्स हमारा नीचे हमारा a² हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये हमारा क्या, ये हमारी AB की वैल्यू है। क्या है, AB की। अगर हम 0.53 और 0.47 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा AB हो जाएगा और फिर प्लस और B
ये 0.47 बराबर हमने b माना, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा b का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है। तो फ्रेंड्स नीचे चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसके बाद a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। ये हमारा a प्लस बी हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, a प्लस बी। उसके बाद हमारा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे हमारा क्या है, नीचे हमारा क्या हो जाएगा, नीचे हमारा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो फ्रेंड्स जो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, यही मैंने यहाँ पे लिख दिया है सीधे सीधे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आशा करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ईजी वे पे समझ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब कुछ नहीं करना है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा कैंसिल हो गया, बचा हमारा क्या, ए प्लस बी बचा। ए प्लस बी, तो ए बराबर हमने क्या माना था, ए बराबर 0.53 माना था, 0.53 यहाँ लिखा, और बी बराबर 0.47 ये लिखा। इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने पर हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 1 कहाँ दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये दिया हुआ है ऑप्शन बी में। तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, 1/3 माइनस 1/1, 2 माइनस 1/7 का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्या है, ये हमारा वितत भिन्न है। क्या है, ये हमारा वितत भिन्न है। यही मैं आपसे कह रहा था कि वितत भिन्न को हम कैसे सॉल्व करने वाले। फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ था, जैसा कि आप देख सकते हैं कि वितत भिन्नों को सदैव नीचे से ऊपर की ओर हल करना चाहिए। फ्रेंड्स इसी भिन्न को हम नीचे से ऊपर की ओर हल करेंगे। फ्रेंड्स कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें नीचे से स्टार्ट करना है। नीचे से, तो फ्रेंड्स सबसे नीचे हमारा क्या दिया हुआ है, सबसे नीचे हमारा दिया हुआ है 2 माइनस 1/7। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ नहीं करना है, 7 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 7 इंटू 2 करेंगे, 7 की मल्टीप्लाई 2 से, फिर माइनस 1 और बट्टे हमारा 7 तो रहेगा। तो 7 दूनी कितना होता है, 7 2 14 होता है, 14 में से 1 जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 13 और बट्टे 7 तो नीचे हमारा रहेगा ही। तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14, 14 में से 1 जाएगा 13, 13 बट्टे 7 ये यहाँ पे आ गया। तो फ्रेंड्स ये वितत भिन्न होता है, इसको हम नीचे से ही सॉल्व करेंगे, ऊपर से हमें सॉल्व नहीं करना होता है। तो 13 बट्टे 7 यहाँ पे हमारा आ गया, 13 बट्टे 7 आ गया। अब क्या करना है फ्रेंड्स, 1/3 माइनस 1/, तो उसके बाद लिखा हुआ 13 बट्टे 7। तो फ्रेंड्स जो हमारा 7 ये हर में है, इसको हम भेजेंगे ऊपर अंश में। क्या करेंगे, अंश में भेजेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और नीचे तो हमारा 13 तो है ही, 13 तो ऐसे ही रहेगा, और 3 माइनस का, तो 3 माइनस हमारा ऐसे ही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं आगे क्या करना है। फ्रेंड्स आगे कुछ नहीं करना, जैसा कि आप देख सकते हैं 13 की मल्टीप्लाई 3 में, 13 यहाँ कितना होता है 39, और 39 में से 7 घटाएंगे और बट्टे 13, तो 39 में से 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा 32, और 32 बट्टे 13। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है 1/, फिर उसके बाद 32 बट्टे 13 हो गया। अब इस 13 को क्या करेंगे, हर में इसको ऊपर भेजेंगे, मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ जाएगा, और 13 की मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे, क्या हो जाएगा, 13 की मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 13 ही रहेगा, और नीचे हमारा 32 दिया ही हुआ था। तो फ्रेंड्स कितनी ईजी पे हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आंसर क्या आ गया, 13/13/32 यानी 13/32 यानी 13/32 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ऑप्शन में चेक करते हैं 13/32 कहाँ दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये दिया हुआ है ऑप्शन बी में। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 18 × 12 + 6, 18 × 12 प्लस यहाँ पे क्या लिखा हुआ 16, फिर डिवीजन का साइन 8, फिर -14। तो फ्रेंड्स इसकी वैल्यू हमसे पूछा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, यहाँ पे हमारा लगेगा बॉड मास, यहीं पे हमारा बॉड मास रूल अप्लाई होगा। तो फ्रेंड्स बॉड मास के हिसाब से ब्रैकेट, तो ब्रैकेट तो हमारा यहाँ पे है नहीं, ओ से ऑफ होता है, तो ऑफ भी हमारा नहीं है। उसके बाद हमारा क्या बचा, डी से हमारा क्या होता है डिवीजन। तो सबसे पहले अब हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे। डिवीजन तो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये। तो सबसे पहले हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे। 18 को ऐसे ही नोट कर देंगे, 12 को भी ऐसे लिख देंगे। अब 8 से डिवाइड करेंगे 16 को, कितनी बार जाएगा, 2 ही बार तो जाएगा, 8 दूनी 16 होता है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, और फिर -14 लिख दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने अब डिवीजन को सॉल्व कर लिया है, डिवीजन को सॉल्व कर लिया, BODMAS। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है। डिवीजन तो हमारा हो गया, मल्टीप्लिकेशन M करना है। तो मल्टीप्लिकेशन 18 × 12 है, 18 की मल्टीप्लाई 12 में 216 हमने कर लिया, मल्टीप्लाई हमारा सॉल्व हो चुका है, मल्टीप्लाई हमने सॉल्व कर लिया, और +2 -14 ऐसे ही रहेगा। अब हमें क्या करना, ए से हमारा एडिशन यानी जोड़ होता है। अब हमें मल्टीप्लाई के बाद क्या करना है, जोड़ना है यानी जोड़ करना है। तो फ्रेंड 216 तो हमने मल्टीप्लाई करने पे आया था, और +2 अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, ये हमारा हो जाएगा 218, और सबसे लास्ट में हमारा क्या बचा, -14। तो फ्रेंड्स लास्ट में हमें क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं यानी घटाते हैं। तो 218 में से 14 जाएगा, कितना आ जाएगा, 204 आ जाएगा।
तो फ्रेंड्स यही हमारा बॉड मास रूल होता है, इसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 218 में से हमने 14 को लेस किया, 204 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन में चेक करते हैं, ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन सी में, तो फ्रेंड्स इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 4 सही 2/3, फिर मल्टीप्लाई 9/14 लिखा हुआ, फिर प्लस 5 सही 1/6, फिर गुणे 2 सही 2/5 का मान है। यहाँ हमसे क्या पूछा है, मान पूछा है। तो फ्रेंड्स बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई कर लेना है सबका। तो फ्रेंड्स 4 की मल्टीप्लाई 3 में, 4 3 12, फिर ऊपर में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14/3। फिर 9/14 दिया हुआ है तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद 6 पंचे 30 1 31, 31/6, ठीक है फ्रेंड्स। 5 दूनी 10 2 12, 12/5। यहाँ पे हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब इसको हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो 3 से 3 1 3, 3 3 9 हो गया हमारा। ये 14 से 14 कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद 6 1 6 और 6 2 12 हो गया। क्या हो गया, 6 2 12 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, इधर का हमारा 3 बचा हुआ है, प्लस 3 प्लस, और इसके बाद ये 31 दूना कितना होता है 62, 31 दूना 62, और बट्टे में हमारा क्या बचा है, बट्टे में हमारा बचा हुआ है 5। तो फ्रेंड्स 3 + 62/5 हो जाएगा। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, 5 की मल्टीप्लाई 3 में करवा देते हैं, 15 और प्लस 62 और बटे 5। तो 62 और 15 कितना होता है 77, और 77/5। और जब 77/5 को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर हमारा आ जाएगा 15 सही 2/5। तो चलिए फ्रेंड्स ऑप्शन में चेक करते हैं, 15 सही 2/5 कहाँ दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये दिया हुआ है ऑप्शन बी में। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कितना इजी क्वेश्चन था, बस आपको पता होना चाहिए कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैंने आपको टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, और साथ ही साथ मैंने आपको बॉड मास का रूल क्लियर करा दिया है। और फ्रेंड्स जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए हुए हैं, ये फॉर्मूले आप जरूर याद कर लीजिएगा। अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद रहेंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स अभी ये चैप्टर थोड़ा लेंथी चैप्टर है, अभी इस चैप्टर को मैं 2 से 3 पार्ट में खत्म करवा दूंगा, और मैं आपके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।